फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आप इस डेवलपर चैनल देख रहे हैं और इस वीडियो में हम HTML के फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में बात करेंगे कि वो क्या होते हैं उनकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ और उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देखते हैं HTML फॉर्मेटिंग। HTML formatting is a process of formatting text for better look and feel। आपको समझ तो आ गई होगी कि HTML जो फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं वो एक HTML फॉर्मेटिंग इज अ प्रोसेस, वो एक ऐसा प्रोसेस है जो टेक्स्ट को बेटर लुक देता है या फील देता है। HTML provides us ability to format text without using CSS। HTML जो हमें हमें वो एबिलिटी देता है कि हम CSS के बगैर अपने टेक्स्ट को डिजाइन दे सकें। देयर आर मैनी फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML। बहुत से टैग्स हैं। दे आर यूज्ड टू मेक बोल्ड करने के लिए इटैलिसाइज्ड, वही अटैलिक फॉन्ट देने के लिए आपको समझ आएगी होगी, और अंडरलाइन करने के लिए देयर आर ऑलमोस्ट 14 options available that how text appear in HTML और XHTML। HTML में और XHTML में कैसे पेयर होते हैं। 14 almost, there are almost 14 available, okay, but in HTML, the formatting tags are divided into two categories। HTML tags में HTML के जो टैग्स हैं वो टू कैटेगरीज में डिवाइड हैं, एक फिजिकल टैग और एक लॉजिकल टैग। फिजिकल टैग ये होता है कि these tags are used to provide the visual appearance to the text। जो चीज आपको नजर आ रही है कि हाँ भाई ये मैंने बोल्ड में लिखे थे और बोल्ड में वो चीज मुझे नजर आ रही है, और मैंने अगर ये टैलिक में लिखा था लैंग्वेज मुझे जरा टैलिक में नजर आ रही है, तो ये है फिजिकल टैग जो हमें रिजल्ट नजर आ रहे हैं। और लॉजिकल टैग, these tags are used to add some logical and semantic value to the text। मतलब किसी टैग के पीछे लॉजिक हो, ये हो तो ये हो तो ये हो तो ये हो, चेन जुड़ी हुई हो, बाकी टैग के साथ कड़ी जुड़ी हुई हो, तो कोई लॉजिक हो, कोई मकसद हो उसके पीछे, उन टैग्स के पीछे, उनको लॉजिकल टैग्स कहते हैं। दो तरह के टैग हैं, फिजिकल और लॉजिकल। हम ये थोड़े फॉर्मेटिंग टैग्स हैं जो मैंने आपके लिए निकाले हैं। एक बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग, टैलिक टैग, EM टैग, ये ऑलमोस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 टैग्स हैं। इनके बारे में मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपने अपना HTML की एक्सटेंशन के साथ फाइल बनानी है, उसको अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेना है। शायद आपको याद हो, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करके दिखाया था, जो वो यहाँ तक मैंने आपको करके दिखाया था। ठीक हो गया। उसमें हमने BR HR H1 H2 H3 H4 H5 H6 हमने यूज करके देखे थे, और भी टाइटल टैग, हेड टैग बारे में आपको बताया था सारा कुछ। आज हम मजीद फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पी टैग, दिस इज अ फिजिकल टैग, ये एक फिजिकल टैग है, ठीक है ना। इसका हमें रिजल्ट नजर आ रहा है, which is used to bold the text written between it। okay, written between it, between it मतलब बी का टैग के अंदर जो लिखा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पी का टैग ओपन करते हैं, पैराग्राफ जो लिखते हैं सलाम, एक
ओके, अब हमने पैराग्राफ लिखा, हमने चेक करेंगे इसे ब्राउजर में। वो चेक करने के लिए आप लेफ्ट क्लिक करके कॉपी करें फाइल पाथ, अपना टेक्स्ट अपना ब्राउजर खोलें, यहाँ पर करते हैं पेस्ट, जस्ट हिट एंटर, यू विल सी कि हमने जो पैराग्राफ लिखा था वो इधर डिस्प्ले हो गया। अब हम बोल्ड इस्तेमाल करेंगे, हम बी टैग इस्तेमाल करके देखेंगे। बी टैग हमने ओपन किया, उन्होंने कहा था इन बिटवीन बी टैग, ओके। अब हमने बी टैग को कर दिया क्लोज, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इससे हमारी क्या चेंजिंग आती है। वो देखें हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया, ठीक है ना, जो हमने बी टैग में लिखा था वो हमारा बोल्ड हो गया, ठीक हो गया। मैं इसकी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अब अगर अस्सलाम वालेकुम के इर्द गिर्द ये टैग लगा दें, सेव, लेट्स चेक, अस्सलाम वालेकुम बोल्ड हो गया, ठीक हो गया। अब हम इसी तरह अब अगला टैग देखते हैं कौन सा टैग है हमारे पास। अगला टैग है स्ट्रॉन्ग टैग। दिस इज अ लॉजिकल टैग, लॉजिकल टैग है, ठीक है ना, which tell browser that the text is important। लॉजिकल टैग है, इसके बारे में इसकी वजह है, मतलब इससे कुछ पता लगता है, दिखाई नहीं देता लेकिन पता लगता है, ठीक हो गया। स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक हो गया। स्ट्रॉन्ग टैग को यूज करके देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग टैग यूज कैसे करते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग टैग, और यहाँ पर हमने कर दिया क्लोज। लेट्स चेक के क्या डिफरेंस आता है। स्ट्रॉन्ग टैग वो उसने बोल्ड कर दिया, ठीक हो गया। अगर हम ये स्ट्रॉन्ग टैग यहाँ से हटा के शुरू से स्टार्ट करें तो वो उससे क्या करता है, बोल्ड कर देगा सारे को, मतलब हाईलाइट कर देगा, जो भी पढ़ेगा उसे पता लग जाएगा ये कोई बात है, ठीक हो गया। जैसे हम हेडिंग को बोल्ड करते हैं। उसके बाद हमारा टैग है आई टैग। दिस इज अ फिजिकल टैग जो हमें नजर आ रहा है, ठीक है ना। वैसे तो हमें स्ट्रॉन्ग टैग भी नजर आ रहा है लेकिन ये एक लॉजिकल है, मतलब इसके पीछे एक वजह है स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। डायरेक्ट ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग से ये तो नहीं डिफाइन होता ना कि बोल्ड होगा क्या होगा, लेकिन बी से डिफाइन हो जाता है ये बोल्ड होगा, ये फिजिकल टैग है, ठीक है ना, जो अपने नाम से डिफाइन कर ले उस मकसद, ठीक है। अब जैसे आई से अटैलिक, लेकिन स्ट्रॉन्ग से कुछ नहीं बनता, लेकिन वो बोल्ड कर देता है, ये एक लॉजिकल है। अब हम अटैलिक के बारे में देखते हैं। दिस इज अ फिजिकल टैग विच इज यूज टू मार्क टेक्स्ट, मेक टेक्स्ट अटैलिक, ठीक है, अटैलिक बनाने के लिए यूज होता है। हम अटैलिक के यूज देखते हैं। आई, ठीक हो गया, और हम इसको भी कर देते हैं आई, ठीक हो। लेट्स चेक क्या डिफरेंस हमारे देखें, टेक्स्ट अटैलिक हो गया सारा, ठीक हो गया। अब हम अगला टैग अपना देखते हैं em। दिस इज अ लॉजिकल, ठीक है, which is used to display। देखें em टैग से कोई जाहिर नहीं होता कि ये अटैलिक है, em टैग कोई कौन सा टैग है ये समझ नहीं आती, ठीक हो गया। मतलब em से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये वाला टैग होगा। हम b से तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं बोल्ड, i से अटैलिक, ए से हाइपर, इस तरह, लेकिन हम em या स्ट्रॉन्ग से कोई
प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ये टैग होगा, ये लॉजिकल है जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दिस इज द लॉजिकल टैग विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले कंटेंट इन इटैलिक। ये फिर से उन्होंने इटैलिक एक और हमें टैग दिया है आई के अलावा, कि आप अगर आई यूज नहीं करना चाहते तो ईएम यूज करें, ईएम टैग। ठीक होगा, हम इसको हम यहाँ पर ईएम टैग क्लोज कर लेते हैं। ईएम टैग इसको बंद कर, सेव, चेक। देखें उसने इटैलिक कर दिया। ठीक हो क्या? अस्सलाम वालेकुम, ईएम टैग में था। ठीक है, मतलब इटैलिक टैग में था। ईएम टैग का सिंपल नेम एक और दे सकते हैं, इटैलिक ने इटैलिक टैग। मतलब आई टैग आप नहीं यूज करना चाह रहे तो ईएम टैग यूज कर लें। अब हम अगला टैग देखते हैं, मार्क टैग। मार्क टैग क्या करता है? दिस इज अ टैग विच इज यूज्ड टू हाईलाइट टेक्स्ट। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। और ये करता क्या है? ठीक है, यहाँ पर इसको क्लोज करके, ठीक हो गया। लेट्स सेव एंड चेक रिजल्ट। लेट्स गो टू ब्राउजर, रिफ्रेश। ये देखें उसने येलो कलर में हाईलाइट कर दिया। ठीक हो गया। मार्क टैग इज यूज्ड टू हाईलाइट टेक्स्ट। यू, अब हम इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दिस इज अ फिजिकल टैग आल्सो used to underline text within, which is written within। ओके, कौन सा टैग? यू टैग। अब हम यू टैग यूज करके देखते हैं। यू टैग हमने यूज किया, और सॉरी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। यू टैग, लेट्स चेक ये हमारे टेक्स्ट में क्या डिफरेंस था। जी वो देखें, अंडरलाइन हो गया। ठीक हो गया। यू से यू मीन्स अंडरलाइन, अंडरलाइन टेक्स्ट written between it। ओके, अब हम अगला टैग देखते हैं, स्ट्राइक टैग। This is a tag used to draw a strike through a section of text not spotted in HTML5। ये याद रखना कि not spotted in HTML5। अब हम स्ट्राइक यूज करके देखते हैं, STRIKE, स्ट्राइक, STRIKE, strike। Let's save and check। जी उसने लाइन काट दी। ठीक है, बस स्ट्राइक का ये मकसद। अब हम अगला टैग देखते हैं, टीटी टैग। दिस टैग इज यूज्ड टू अपीयर अ टेक्स्ट इन टैली टाइप। ठीक है, नॉट स्पॉटेड इन HTML5, ये याद रखना। अब हम टीटी टैग की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये होता क्या, इससे फर्क क्या पड़ेगा हमारे फॉर्मेट में। टीटी टैग, लेट्स सेव एंड चेक। अच्छा, टीटी टैग ने ये किया, सारे फॉन्ट्स एक बराबर कर दिए, सारे लफ्ज के, ईच लेटर। अगर हम टीटी टैग यहाँ से हटा के एंड पे ले जाए तो आपको सही तरह समझ आएगी। माय नेम इज अबाउट टू, सिंपल था, ये हो गया उसके बराबर, सारा फॉन्ट बराबर हो जाएगा जो टीटी टैग के अंदर होगा। ठीक हो गया। अब हम अगला टैग देखते हैं, SUP।
it displays the content slightly above the normal line. ठीक हो गया, हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. SUP ठीक हो गया, हम इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको SUP ठीक हो गया. चेक के इसका रिजल्ट कहता है. देखें वो टेक्स्ट स्लाइटली ऊपर हो गया जो SUP के अंदर, लेकिन यस ये टैग ठीक हो गया. जो SUP के अंदर था वो ऊपर हो गया, जो ये ऊपर हो गया जो SUP के अंदर लिखा हुआ है. और जो शायद आपने मैथ पढ़ी हो, H1 H2 केमिस्ट्री H1 H की, और मैथ में होता है H की पावर ये 2 की पावर 1 2 की पावर 2. उस तरह ये अस्सलाम वालेकुम, बल्कि मैं आपको मैथ वाले करके दिखाता हूँ. H की पावर 2 हमने लिखना है, 2 जरा ऊपर करके होता है. जैसे अब आपको इससे इतना समझ आएगी. 2 SUP था, SUP के अंदर लिखा होता है इसलिए वो एज के ऊपर आ गया. ठीक हो गया. अब हम अगला टैग देखते हैं. SUP displays the content slightly below the normal line. अब अगर हम SUP के बजाय SUB करते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, हम वो चेक. सेव इट, लेट्स चेक इट ब्राउजर. SUB ने क्या किया, जो ऊपर था उसको नीचे ले आया. ठीक हो गया. तो हम अगला टैग देखते हैं. del tag. This tag is used to display the delete. This tag is used to display the deleted content. ठीक हो गया. हम अपना सारा टेक्स्ट वापस लेके आते हैं. ठीक हो गया. अब del. ओके. Save it and let's check the change. Go to browser, refresh it and del उसने स्ट्राइक वाला काम किया. स्ट्राइक आपको याद हो, स्ट्राइक भी यही कर रहा था और डिलीट डेल भी यही टैग कर रहा है. डेल टैग भी यही काम कर रहा है. ठीक हो गया. जो डेल में लिखा था उसको उसने स्ट्राइक कर दिया. आप स्ट्राइक यूज भी करके देखें, आपको पता लग जाएगा. उसके बाद हमारा है INS. This tag displays the content which is added. जो एडेड होता है कंटेंट उसको डिस्प्ले करता है. हम इसके एग्जांपल करके देखते हैं. INS ठीक हो गया. चेक इन ब्राउजर. INS उसने अंडरलाइन कर दिया. ये कौन सा काम किया है, यू वाला टैग, अंडरलाइन वाला टैग. ठीक हो गया. जो INS में था लिखा हुआ उसको अंडरलाइन कर दिया, मतलब ये न्यू है, ताकि पढ़ने वाले को पता लग जाए कि ये भी ऐड हुआ. ठीक हो गया. और उसके बाद टैग हो जाता है हमारा बिग टैग. दिस टैग इज यूज्ड टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 कन्वेंशनल यूनिट. अब हम ये चेक करते हैं कि ये फॉन्ट साइज को इंक्रीज कैसे करता है. कौन सा टैग, बिग टैग, BIG बिग टैग. Let's check in browser,
रिफ्रेश बिग टैग को उसने बोल्ड में जरा बड़ा उसका फॉन्ट बड़ा कर दिया और माय नेम इज अबाब जावेद इसका फॉन्ट छोटा कर दिया क्योंकि वो बिग टैग में नहीं था। ठीक हो गया, बिग टैग में खाली था अस्सलामुअलैकुम। ओके, उसके बाद हमारे पास टैग आ जाता है स्मॉल टैग। लेट्स सी के स्मॉल टैग क्या करता है। दिस टैग इज यूज्ड टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 यूनिट फ्रॉम बेस फॉन्ट साइज। दिस टैग इज यूज्ड टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज डिक्रीज करता है। नाम से आपको पता लग रहा होगा जो बिग का काम हुआ है वही ऑपोजिट करेंगे तो स्मॉल का काम हो जाएगा। ठीक है, हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं स्मॉल। कि क्या चेंज करता है स्मॉल, उसने वो स्मॉल में कर दिया, बिग के उल्ट वाला काम किया। ठीक है, और इसी के साथ हमारे सारे टैग्स खत्म हो गए। फॉर्मेटिंग टैग इंशाल्लाह ताला मैं आपसे और टैग्स डिस्कस करूंगा। आई होप ये आपको समझ आई हो। अगर समझ ना आई हो तो आप मेरे से कुछ सवाल करें, किसी टैग के बारे में पूछना हो तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको जवाब दूंगा। और टिल देन अल्लाह हाफिज।